Hello students, once again I'm here with the next part of Unit 2 tablets, and today we are going to discuss formulation of tablets, right? So here when we talk about the formulation of tablets, so we need to take care of two things. First, we need to identify the एक्सीपिएंट कि हमें कौन कौन से एक्सीपिएंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद लेवल्स ऑफ दीज एक्सीपिएंट, लेवल्स मतलब कितने अमाउंट में वो एक्सीपिएंट हमें चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द टाइप ऑफ एक्सीपिएंट जो हमें चाहिए, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से एक्सीपिएंट जो है फिजिकली एंड केमिकली कंपैटिबल हैं, किसके साथ कंपैटिबल हैं, ड्रग के साथ या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ वो कंपैटिबल हैं और उन्हीं को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखनी है, फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी अगर है तो वो पर्टिकुलर एक्सीपिएंट हम नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सीपिएंट्स दैट टेंड टू इम्प्रूव ऑन फ्लो, जो कि ग्लाइडेंट्स होते हैं, एंड बॉन्ड binders. Bond should be evaluated for use with poor flowing and poor bonding compounds respectively. ठीक है, next चलते हैं। When we talk about the systematic approach and modern approach to tablet product design, तो अभी हम थोड़ा फोकस इस पे करते हैं कि कैसे सिस्टमैटिक अप्रोच हम लेके चलेंगे एक टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैबलेट का क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डिजायर्ड रिलीज प्रोफाइल, कि रिलीज प्रोफाइल हमें क्या डिजायर्ड है। लाइक हमें इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन चाहिए, हमें कंट्रोल रिलीज चाहिए या कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो एज पर द डिजायर्ड रिलीज प्रोफाइल फॉर द टैबलेट, टोटली डिफरेंट अप्रोचेस टू फॉर्मुलेशंस डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हमें इमीडिएट रिलीज चाहिए तो वी नीड हाई लेवल्स ऑफ डिसइंटीग्रेंट, यानी डिसइंटीग्रेंट का हाई लेवल होना चाहिए, या फिर हम यूज करते हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमें कंट्रोल रिलीज का प्रोफाइल चाहिए तो यहाँ पे हम पॉलीमर मैट्रिसेस यूज करते हैं, पॉलीमर मैट्रिसेस आर रिक्वायर्ड, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इमीडिएट रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज। तो फिर हमें इन दोनों का देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें वो टैबलेट प्रिपेयर करनी है, वो फॉर्मुलेट करनी है और क्या एक्सीपिएंट और कितने अमाउंट में हमें यूज करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ठीक है व्हेन द रेट लिमिटिंग फैक्टर टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इज डिसोल्यूशन, ठीक है। अगर ड्रग का रेट लिमिटिंग स्टेप एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है और उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो डिसोल्यूशन है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता ही है कि एक बार ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई तो वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड विल बी इजीली बायोअवेलेबल। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्युबिलिटी की रहती है या फिर डिसोल्यूशन रेट की रहती है, ठीक है। तो जब डिसोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट एक्सीपिएंट व्हिच इंक्रीज ड्रग डिसोल्यूशन एंड एनहांस एब्जॉर्प्शन। तो वो कौन से एक्सीपिएंट हैं जो ड्रग का डिसोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सरफेस एक्टिव एजेंट का, जो कि हेल्प करते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी बट दे हेल्प, लाइक सोडियम क्लोराइड सल्फेट, ठीक है। वो क्या करता है, प्रमोट द वेटिंग ऑफ द ड्रग, यानी कि टैबलेट को अगर हम पानी में डालते हैं या गैस्ट्रिक सिमुलेटेड गैस्ट्रिक मीडियम में डालते हैं, 0.1 नॉर्मल एचसीएल में डालते हैं, अगर वो टैबलेट उसमें डूब ही नहीं रही है, वो फ्लोट कर रही है ऊपर, तो वो डिसइंटीग्रेट कैसे होगी, ठीक है। तो लेट द टैबलेट गेट सोक्ड विद द वाटर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सरफेस एक्टिव एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो टैबलेट के सरफेस और लिक्विड मीडियम के बीच में जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करेगा, एंड टैबलेट एटलीस्ट ऊपर की तरफ से वाटर तो एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, यानी वेटिंग ऑफ द टैबलेट तो स्टार्ट होगा। जब एक बार टैबलेट वेट होगी तो अपने आप वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगी और अपने आप वो डिसॉल्व होना शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद द यूज ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स और सुपर डिसइंटीग्रेंट्स इम्प्रूव द
डिसोल्यूशन, ठीक है। यानी कि टैबलेट का जो ब्रेक डाउन है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा अगर हमने वहाँ पे गुड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में डिसइंटीग्रेंट लिया है या सुपर डिसइंटीग्रेंट लिया है। दैट विल आल्सो improve, it will also help in the dissolution process. Hydrophobic lubricants may be used only at the low levels or not at all. अगर हाइड्रोफोबिक lubricants रहेंगे तो डेफिनेटली वो टैबलेट की वेटिंग में थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो इसलिए अगर ड्रग बहुत ही पोअरली सॉल्युबल है उस केस में हम सॉल्युबल lubricants का यूज करते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक lubricants का यूज करते हैं। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टारगेटिंग of drug delivery to various sites in the gastrointestinal tract, ठीक है। It is required to maximize drug stability, safety और efficacy. हमें ये देखना है कि हम कहाँ चाहते हैं, उसका टारगेट साइट क्या है। क्या वो ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब हो रही है, क्या वो ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है। अब वाई अलग अलग ड्रग्स अलग अलग जगह से क्यों एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि या तो वो वीकली एसिडिक रहेंगी या वो वीकली बेसिक रहेंगी। एंड वी नो कि गैस्ट्रिक मीडियम में जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लूकोज